गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यानी MCQs की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं, एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड। जो एग्ज़ाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, उसकी श्रृंखला में आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो कि फंक्शनल कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। ठीक है, इसके 11 क्वेश्चंस मैं आपको पहले करा चुका हूँ, 11 MCQs, और उन 11 के 11 MCQs में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी किया है, उनको समझा है, उसके बाद ही कराया है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं फिर 10 से 11 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा और आप इस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी हमारी इस मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला को इग्नोर ना करिए, इसको पढ़िए अच्छे से, इसकी थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, फंक्शनल कम्युनिकेशन का मल्टीपल टाइप चॉइस के क्वेश्चंस। इससे पहले क्वेश्चन मैं 11 करा चुका हूँ, वो उससे पिछले वीडियो में है, आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले से देखिए। कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ्स डैश एंड डैश रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये डैश दे रखा है, एक ये डैश दे रखा है, दो चीज़ें भरनी है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन मत देखिए। सबसे पहला काम होता है आपका क्वेश्चन को देखना मल्टीपल टाइप चॉइस के क्वेश्चन में। अब देखो, कम्युनिकेशन आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में बात बहुत बार कर चुके हैं। स्ट्रेंथ्स का क्या मतलब, क्या होता है? मजबूत या मजबूती प्रदान करना। तो कम्युनिकेशन किस किस के बीच में मजबूती प्रदान करेगी, किस किस के रिलेशनशिप में मजबूती प्रदान करेगी, है ना? किस किस के रिलेशन में मजबूती, ये मजबूती और इसका नाम मतलब होता है रिलेशन। तो किस किस के रिलेशन में मजबूती प्रदान कर सकती है? एम्प्लॉयर एंड फादर, यानी आपको जो नौकरी दे रहा है वो और उसके पिता के रिलेशन को सुधारेगी? नहीं, वो उसका फैमिली मैटर है, यानी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, आपको जिसने काम दिया है, यानी जो आपका एम्प्लॉयर है जहां आप जॉब करते हैं वो, और एम्प्लॉय जो उसमें काम करते हैं, यानी मालिक और कर्मचारी के बीच में, हाँ ये बात थोड़ी ठीक लगती है। मदर एंड एम्प्लॉयर, इसका भी कोई मतलब नहीं है, आपका मालिक और उसकी माँ के रिलेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बात कहाँ पे कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एट द वर्क प्लेस होती है। और माँ और बेटे के बीच के रिलेशन को भी सुधारेगा क्या कम्युनिकेशन? सुधार सकता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है? मोर अप्रोप्रिएट देखना है। मोर अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा सूटेबल हो। भाई माँ और बेटे का रिलेशन को भी सुधारेगा कम्युनिकेशन, अगर माँ बेटे आपस में बात करेंगे तो रिलेशन सुधरेगा। लेकिन हम बात कहाँ कर रहे हैं? हम बात कहाँ की कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं कहाँ की? ऑर्गेनाइजेशन की। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो माँ बेटे से कोई लेना देना नहीं है, बाप और बेटे से कोई लेना देना नहीं है, माँ बेटे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें कट गई। अब आता है मदर एम्प्लॉयर, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो बचा क्या? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली मैंने समझाया तो है ही इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आइए इसको टेस्ट करते हैं। देखिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज अ राइट आंसर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड फिजिकल एक्सप्रेशन। जब कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं।
कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जिसमें भाषा का प्रयोग ना हो, जिसमें किसी प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग ना हो, आपके शरीर के हाव भाव देख के, आपके कपड़ों का तरीका देख के, आपके हेयर स्टाइल का तरीका देख के, आपके टॉकिंग स्टाइल का तरीका देख करके आपको जो है कम्युनिकेशन करनी होती है या शो करके कम्युनिकेशन करनी होती है। मैंने आपको बताया था ना, जब भी कभी का बच्चा मम्मी से पैसे मांगता है तो मम्मी क्या करती हैं? मुंह से मना करती हैं? नहीं, आंखें दिखा देंगी। बच्चा समझ जाता है कि पैसे मिलने वाले नहीं हैं। दिस इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन, सॉरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। एक मिनट रुकिए, शायद कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, मेरे को ध्यान नहीं रहा। कम्युनिकेशन 2 टाइप की बताई थी, नॉन वर्बल और एक होती है वर्बल। तो बेटा वर्बल वाली में लैंग्वेज का यूज़ होता है, नॉन वर्बल वाली में लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे आपको जेस्चर्स होते हैं, इशारे करने होते हैं, है ना, कुछ तरीके से चीज़ें शो करनी होती हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज होती है, रिटन भी हो सकती है और नॉन रिटन भी हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या कह रहा है? द कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस। आप किसी की आवाज़ की तीव्रता देख के समझ जाते हैं वो नाराज़ है या खुश है। टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड फिजिकल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी उसके चेहरे के हाव भाव देखकर। तो ये वर्बल होगा या नॉन वर्बल? देखो लेटर तो होगा नहीं, आपके कपड़ों से आपके पत्र का लिखने दिखने का कोई मतलब नहीं है, नोटिस से भी कोई मतलब नहीं है। अब आती है बात वर्बल और नॉन वर्बल। तो मैंने आपको बताया वर्बल में क्या होता है, लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे किसी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? नॉन वर्बल की बात हो रही है। दिस इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। आइए देखते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ राइट आंसर। सो वी कैन से दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड फिजिकल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि when there is a similarity of background between the sender and receiver such as age, language, nationality, religion, gender and this is called the context। ये कौन सा context होगा? अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या है? सिमिलैरिटी है उनके बैकग्राउंड में। कौन कौन सी? एज, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर, और क्या होगा? ये सब चीज़ें अगर उनके बीच में बराबर हैं तब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि उनके बीच में किस तरीके की सिमिलैरिटी है। बेटा देखो, कल्चर आपने सुना है, हम बोलते हैं कि हमारा ये कल्चर है। कल्चर मतलब रहन सहन, रहने का तरीका। तो रहने के तरीके में क्या आता है? लैंग्वेज आती है, आती है, नेशनैलिटी आती है, आती है, लेकिन वहाँ पे कोई और चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। वहीं अगर यहाँ देखें तो यहाँ समाज में क्या होता है? एक जैसे समाज में एक जैसे टाइप के लोग होते हैं, उनकी भाषा एक जैसी होती है ना, नेशनैलिटी एक जैसी होती है, रिलीजन एक जैसा होता है, जेंडर एक जैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? सोशल में। तो वहाँ उनके बीच में अगर दो सेंडर और रिसीवर हैं और उनके बीच में सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, किस चीज़ की सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? लैंग्वेज की सिमिलैरिटी, नेशनैलिटी की सिमिलैरिटी, जेंडर की सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इस केस में आपके यहाँ जो वो होगा, जो सिमिलैरिटी होगी उसको बोलेंगे हम लोग सोशल सिमिलैरिटी, ठीक है। सोशल सिमिलैरिटी वुड बी द राइट आंसर। कल्चरल सिमिलैरिटी नहीं हो सकता। कल्चरल सिमिलैरिटी अलग टाइप की सिमिलैरिटीज़ होती हैं, रहन सहन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। फिजिकल सिमिलैरिटी एक जैसी लंबाई, एक जैसी चौड़ाई, एक जैसा रंग रूप, ये सब होती हैं। डायनेमिक का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो मेन सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा आंसर कौन सा लग रहा है हमें? सोशल लग रहा है। तो सोशल वुड बी द राइट आंसर। देखिए, ओ सॉरी, कल्चरल, कल्चरल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सोशल नहीं होगा यहाँ पे। फिर पता नहीं क्यों यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। एक मिनट रुकिए। when the similarity background between the sender and receiver such as age, language, nationality, religion, gender and आप बेटा यहाँ पे कल्चरल ना करके सोशल करिए, ठीक है।
कल्चरल यहाँ पे आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। कल्चर से रिलेटेड होता है रहन सहन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। और जितने भी ये गुण दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे सोशल के दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर सोशल आंसर लगा के चलिए, इसको कल्चरल को नहीं लगाइए। कल्चरल तब आता जब वहाँ पर आपके एक जैसे रहन सहन की बात कर रहा होता है, ठीक है, एक जैसे रहन सहन की बात कर रहा होता है। यहाँ पे केवल लैंग्वेज की बात हो रही है, वो एक समाज है, ठीक है। एक जैसी लैंग्वेज का एक समाज होता है, एक जैसी कास्ट का एक समाज होता है, एक जैसी रिलीजन का एक समाज होता है। तो वहाँ पर क्या है, सोशल सिमिलैरिटीज़ होती है वहाँ पे, ठीक है, नॉट कल्चरल सिमिलैरिटी। क्योंकि एक जैसी कल्चरल सिमिलैरिटी में अगर हम देखेंगे तो कल्चरल सिमिलैरिटी में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे, ठीक है। बॉयज़ का कल्चर अलग और गर्ल्स का कल्चर अलग नहीं होता है। हाँ, बॉयज़ का समाज अलग हो सकता है, गर्ल्स का समाज भी अलग हो सकता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि जो है ये मान लो ट्रांसजेंडर समाज के लोग हैं, या ये बॉय ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये गर्ल्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सोशल ग्रुप्स, नॉट कल्चरल। चलिए नेक्स्ट, ई लेटर, ईमेल, टेलीफोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। जो आपका लेटर होता है, पत्र, जो आपका पत्र होता है, ईमेल होता है, टेलीफोन होता है, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? यानी पत्र हो गया, ठीक है, ये तो ईमेल आप जानते ही हैं, ये टेलीफोन, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये मैसेज का एग्जाम्पल है, फीडबैक का एग्जाम्पल है, चैनल का एग्जाम्पल है, इनकोडिंग का एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो जब भी आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड इस टाइप की चीज़ें मिले, तब आपको तुरंत के तुरंत क्या करना है, आपको तुरंत के तुरंत पुराना वाला एक डायग्राम याद करना है जो मैंने बताया था, जो था इसमें था, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। क्या कहता है, ये इनकोड करता है और ये क्या करता है, डिकोड करता है ना। ये रहा इनकोड, ये रहा डिकोड। तो सेंडर ऐसे करके मैसेज को भेजता है, ओके। तो दिस इज़ द साइकिल। अब एक बात बताइए, मैसेज जा रहा है इनकोड डिकोड होकर के ईमेल की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन मैसेज हो गया? नहीं, कम्युनिकेशन चैनल हो गया ना। जिस चीज़ के थ्रू जा रहा है, मान लीजिए लेटर के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे मैसेज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैसेज तो क्या है, संदेश हम लेटर के थ्रू भेज सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, तो मैसेज तो नहीं हो सकता। फीडबैक कब होता है, जब रिसीवर सेंडर को कोई चीज़ भेजता है, फीडबैक भी नहीं होगा। इनकोडिंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द सेंडर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेन चीज़ क्या बची, चैनल बची। तो ये क्या है, लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर द एग्जाम्पल ऑफ चैनल। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, चैनल के एग्जाम्पल है। चैनल वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द बेसिस ऑफ लर्निंग ग्रामर। जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ बेसिस ऑफ लर्निंग ग्रामर। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। हमारा जो 16 क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द बेसिस ऑफ लर्निंग ग्रामर। ग्रामर में कितने टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इसका मेन कहना ये है। पार्ट ऑफ स्पीच, कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। कौन सा, नाउन, प्रोनाउन, यहाँ लिख देते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल होता है, एंड आर्टिकल होता है, और क्या होता है, एक और होता है, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा वो क्या होता है। कुल मिला के 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपकी ग्रामर में होते हैं, ठीक है।
8 पार्ट ऑफ स्पीच आपकी ग्रामर में होते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं तो आप बोलेंगे 8। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब आता है इट इज़ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दैट वन नीड द कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। बेटा किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पुराने वाले जो पार्ट ऑफ स्पीच की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ जो इट यूज़ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? इट प्रोनाउन यूज़ हो रहा है किसके लिए? पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इट जो है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये इट जो यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? पार्ट ऑफ स्पीच। इट यूज़ हो रहा है पार्ट ऑफ स्पीच। अब पढ़ो, पार्ट ऑफ स्पीच अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दैट वन नीड टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस इन द डे टू डे अफेयर। एक आदमी को पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंस है इसकी। किसके लिए? एक सेंटेंस को बनाने के लिए। कैसा सेंटेंस? गलत सेंटेंस बनाओगे? क्या आप लोग गलत सेंटेंस बनाना चाहोगे? नहीं ना। रॉन्ग सेंटेंस तो कोई बनाना नहीं चाहेगा, इनकरेक्ट भी कोई नहीं बनाना चाहेगा, और नाइट सेंटेंस कुछ होता नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस। यानी पार्ट ऑफ स्पीच इज ए पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। पैरामाउंट मतलब बहुत हाईली रिकमेंडेड। पैरामाउंट इंपॉर्टेंट दैट वन नीड टू कंस्ट्रक्ट अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट अ करेक्ट सेंटेंस इन द डे टू डे अफेयर। यानी यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? करेक्ट इज द राइट आंसर। यानी आपको कोई अगर सही सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या क्या होना चाहिए? पार्ट ऑफ स्पीच आपके आने चाहिए। चलिए आ जाओ। अ डैश इज डिफरेंट एज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। डिफाइंड एज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। बचपन से आपने ये डेफिनेशन पढ़ रखी है, आपको ये डेफिनेशन खूब अच्छे से आती है। नाउन इज अ पर्सन प्लेस और थिंग। वर्ब तो नहीं होती ना, वर्ब नहीं होती। प्रोनाउन नहीं होती। प्रोनाउन, नाउन क्या है? एडवर्ब होती नहीं है। क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउन इसका सही आंसर है। अब आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द हॉबिन कम्युनिकेशन। हॉबिन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एक मॉडल है, ठीक है। बेसिकली आप बस इसको इतना ही पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द हॉबिन कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ थ्रू और आइडिया, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ थ्रू ऑफ आइडिया। तो क्या है जो हॉबिन कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है? वर्बल तरीके से हम लोग आइडियाज़ को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। तो ऑडियो क्या हो गया? ऑडियो वर्बल का ही एक वो है। विजुअल, विजुअल अगर उसमें ऑडियो नहीं है, केवल विजुअल है, तो एक क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल का हो जाएगा। रिटिन आपका किसका हो जाएगा? वर्बल का हो जाएगा। तो मेनली जो ज़्यादा भारी कौन पड़ रहा है? ज़्यादा आपको कौन सा महसूस हो रहा है? वर्बल, है ना। तो वर्बल वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए लगाते हैं और देखते हैं कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द हॉबिन कम्युनिकेशन, वर्बल इंटरचेंज ऑफ द आइडिया। नेक्स्ट चलते हैं। द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया था। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? प्रक्षेप करना। प्रक्षेप मतलब छोड़ना, है ना। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? प्रक्षेप करना, छोड़ना या भेजना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? भेजना। तो भैया मैसेज कौन भेजता है? क्या गिव्स भेजता है? नहीं। ट्रैकर भेजता है? नहीं। रिसीवर भेजता है? नहीं। रिसीवर तो प्राप्त करता है। तो मेन आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेंडर वुड बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 20वें का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विथ अ लेटर। प्रॉपर नाउन, अगर कोई भी प्रॉपर नाउन होता है
टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े होंगे ना, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े हैं ना, कलेक्टिव नाउन है ना, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इस तरीके के सभी नाउन्स आपने पढ़े होंगे, मैंने नाउन वाले चैप्टर में कराए हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नाउन है जो कभी भी आता है तो वो उसका पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है, एक ऐसा नाउन है जिसका पहला लेटर क्या होगा बेटा, रनिंग होगा क्या, नहीं, रनिंग लेटर कभी देखे है क्या, रनिंग लेटर नहीं होगा, स्मॉल लेटर हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है। स्मॉल लेटर जब भी कभी प्रॉपर नाउन आएगा बेटा तो स्मॉल लेटर कभी नहीं होता, आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यस, कैपिटल लेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, noun requires the capitalization only if they start the sentence are। ऐसे कौन से नाउन्स हैं जो केवल कैपिटल लेटर के साथ शुरू होते हैं जब वो किसी वाक्य के स्टार्टिंग में लिखे हों। तो बेटा आप इसमें देर ना लगाएं, इसमें सीधे सीधे कॉमन नाउन लिख दीजिए। कोई भी कॉमन नाउन हो, अगर वो स्टार्टिंग में किसी भी वाक्य के पहला अक्षर अगर कॉमन नाउन है तो उसका पहला लेटर कैसा होगा बेटा, कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। आपके 11 क्वेश्चंस मैंने अभी और करा दिए, ऐसे ही हम इस श्रृंखला में आगे चलते जाएंगे और आपके पूरे चैप्टर को, पूरे सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और पूरे चैप्टर को, पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद में आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तरीका वही है, आप कभी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस को छाटिए, वो ऑप्शंस को छाटिए जो नहीं हो सकते, जो बिल्कुल निराधार हैं, जो गलत हैं। तब आपके पास कम ऑप्शन बचेंगे और उसमें से आपको चूज़ करना आसान होगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करिए, कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, ढिलाई बिल्कुल मत बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।